शेयर बाजार को लेकर हमारे समाज में बहुत सी गलतफहमियां हैं। कई लोग इसे सट्टा बाजार या जुआ समझ लेते हैं, लेकिन असलियत में ये किसी भी देश की इकोनॉमी और बिजनेस को ग्रो करने का सबसे पावरफुल और साइंटिफिक टूल है। आज हम इसी की पूरी फाउंडेशन को समझेंगे। जिस तरह एक विशाल पेड़ रातों रात नहीं उगता, उसे एक छोटे से बीज से शुरुआत करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक बड़ी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी भी एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है। चलिए इस रोमांचक सफर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। दुनिया के हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत एक इंसान के छोटे से आइडिया से होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के मन में एक शानदार बिजनेस आइडिया आता है। वो समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है और लेट्स इम्प्रूव नाम की एक कंपनी शुरू करता है। शेयर मार्केट और फाइनेंस की भाषा में इस व्यक्ति को प्रमोटर कहा जाता है। प्रमोटर वो साहसी इंसान होता है जो सबसे पहला रिस्क लेता है। वो अपना कीमती समय, अपनी मेहनत और शुरुआती पैसा सीड कैपिटल लगाता है और कंपनी की मजबूत नींव रखता है। दिग्गज इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के प्रमोटर की नीयत, उसका बैकग्राउंड और उसका फ्यूचर विजन देखना बहुत जरूरी है। अब प्रमोटर ने बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन इसे चलाने, मशीनें खरीदने और लोगों को सैलरी देने के लिए क्या चाहिए? पैसा। मान लेते हैं हमारा प्रमोटर अपनी कुल जमा पूंजी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाता है। अब भविष्य में हिसाब किताब आसान रखने के लिए वो इस पूरी पूंजी को छोटे छोटे और बराबर हिस्सों में बांट देता है। यहाँ उसने अपने 1 लाख रुपए को 10,000 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दोस्तों, इसी एक छोटे हिस्से को हम शेयर कहते हैं। शेयर कुछ और नहीं बल्कि कंपनी की कुल ओनरशिप या मालिकाना हक का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर भी है तो आप उस कंपनी के एक बहुत छोटे से हिस्से के मालिक हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जब 1 लाख रुपए को 10,000 शेयरों में बांटा गया तो एक शेयर की असली कीमत क्या तय हुई? बहुत ही सिंपल मैथ्स है। 1 लाख को 10,000 से भाग डिवाइड कर दीजिए तो जवाब आता है 10 रुपए। फाइनेंस की भाषा में इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। आप फेस वैल्यू को किसी शेयर का जन्म प्रमाण पत्र या बेस प्राइस मान सकते हैं। ये वो कीमत है जिस पर कंपनी कागजों में पहली बार अपने शेयर्स रजिस्टर करती है। ध्यान रहे, जब कंपनी भविष्य में बहुत बड़ी हो जाती है तो शेयर का मार्केट में दाम 1,000 या 5,000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन जब भी कंपनी अपने मुनाफे में से आपको डिविडेंड देती है या शेयर को स्प्लिट करती है तो उसका सारा कैलकुलेशन इसी 10 रुपये की फेस वैल्यू पर ही किया जाता है। जब आप अपने मेहनत के पैसे देकर कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बदले में कंपनी आपको एक आधिकारिक कागज देती है जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये इस बात का सॉलिड कानूनी सबूत है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इस सर्टिफिकेट पर आपका नाम, आपके पास कितने शेयर हैं और उनकी फेस वैल्यू क्या है, ये सब साफ साफ लिखा होता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, आज के डिजिटल जमाने में ये कागजी सर्टिफिकेट पूरी तरह से बंद हो गए हैं। पहले ये कागज चोरी हो जाते थे, फट जाते थे या खो जाते थे। इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए भारत में NSDL और CDSL जैसी डिपॉजिटरीज बनाई गईं। आज आपके सारे शेयर्स कागज की जगह आपके डीमैट अकाउंट में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षित रूप में रखे जाते हैं। शुरुआती दौर में हमारी कंपनी लेट्स इम्प्रूव एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर होती है। आप इसे एक एक्सक्लूसिव और क्लोज्ड VIP रूम की तरह समझ सकते हैं। इस स्टेज पर कंपनी अपने शेयर्स खुलेआम टीवी या अखबार में विज्ञापन देकर आम जनता जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकती। प्रमोटर सिर्फ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जान पहचान वाले बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स कहते हैं, से ही पैसा इकट्ठा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी डूब भी सकती है। इसलिए सरकार और कानून आम जनता की गाढ़ी कमाई को इस हाई रिस्क से बचाने के लिए ये रोक लगाते हैं। समय बीतता है और अब लेट्स इम्प्रूव कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। प्रमोटर का सपना अब पूरे इंडिया के हर शहर में अपनी ब्रांचेस खोलने का है, जिसके लिए उसे 500 करोड़ रुपयों की जरूरत है। प्रमोटर नए इन्वेस्टर्स को जोड़ना चाहता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार या बॉटलनेक सामने आ जाती है। भारत के कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों के मुताबिक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स ही हो सकते हैं। अब प्रमोटर फंस गया है। अगर उसे 200 की ये लिमिट पार करनी है और आम जनता से करोड़ों का फंड जुटाना है तो उसे अपनी कंपनी का ये प्राइवेट स्टेटस छोड़ना ही पड़ेगा। उसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसी 200 इन्वेस्टर्स की रुकावट को तोड़ने और आम जनता से हजारों करोड़ जुटाने के लिए कंपनी अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र लाती है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO असल में वो शानदार पुल है जो एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदल देता है।
इस प्रक्रिया में कंपनी इतिहास में पहली बार अपने शेयर्स पूरी दुनिया और आम जनता को ऑफर करती है। लेकिन कोई भी कंपनी रातों रात मुंह उठाकर आईपीओ नहीं ला सकती। इसके लिए उन्हें मार्केट के पुलिसमैन और रेगुलेटर यानी SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ता है। उन्हें अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, कंपनी के फायदे, नुकसान और रिस्क एक डॉक्यूमेंट में लिख कर देना पड़ता है, जिसे DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जब सेबी हरी झंडी देती है तभी आईपीओ बाजार में आता है। आईपीओ के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद कंपनी में क्या-क्या बड़े बदलाव आते हैं, आइए इस आसान टेबल से समझते हैं। नाम। सबसे पहला बदलाव, कंपनी के नाम लेट्स इम्प्रूव प्राइवेट लिमिटेड से प्राइवेट शब्द हमेशा के लिए हट जाता है और वो सिर्फ लेट्स इम्प्रूव लिमिटेड बन जाती है। इन्वेस्टर्स। जहां पहले सिर्फ 200 लोगों की बंदिश थी, अब वो लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है। लाखों करोड़ों लोग इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। फंडिंग। अब कंपनी को पैसों के लिए सिर्फ कुछ रिश्तेदारों या बड़े इन्वेस्टर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि आम जनता भी इसमें इन्वेस्ट करती है। ट्रांसपेरेंसी। अब कंपनी को अपने सारे प्रॉफिट और लॉस हर 3 महीने यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स में पूरी पब्लिक को बताने पड़ते हैं। कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। आईपीओ के बाद लेट्स इम्प्रूव लिमिटेड के शेयर्स का एक नया और स्थायी घर बन जाता है, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार। जैसे हमारे देश में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ शुरू होता है असली एक्शन, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब कोई भी आम इंसान जैसे आप और हम रिटेल इन्वेस्टर्स अपने मोबाइल पर डीमैट ऐप खोलकर इन शेयर्स को सेकंडों में खरीद या बेच सकते हैं। अब कंपनी के शेयर की कीमत प्रोमोटर तय नहीं करता। अगर कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो ज्यादा लोग उसके शेयर्स खरीदना चाहेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का दाम ऊपर जाएगा और इन्वेस्टर्स का पैसा भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आइए इस पूरे सफर को जल्दी से समराइज करते हैं। स्टेप 1, प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया, उसने अपनी पूंजी लगाई और फेस वैल्यू तय करके बिजनेस शुरू किया। स्टेप 2, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी, जहां सिर्फ कुछ जान पहचान वालों और एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। स्टेप 3, जब 200 इन्वेस्टर्स की लिमिट आ गई और बड़ा फंड चाहिए था, तो कंपनी ने आईपीओ निकाला और पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए। स्टेप 4, अंत में कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई और उसके शेयर स्टॉक मार्केट NSE BSE में लिस्ट होकर रोजाना ट्रेड होने लगे।